हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेनेट बाय अर्नब। सो आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें से 7.1 में क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं। सो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, हमारे पास कोई पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे, जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग अभी पहले समझते हैं 2,3। सेकंड है हमारे पास पॉइंट्स का पेयर है 1। ठीक है, सो अब यहाँ से देखो 2 पेयर हैं, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ से देखो ये x1 की वैल्यू होगी, इसको हम क्या बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे y1, इसको क्या बोलेंगे x2, इसको क्या बोलेंगे y2। ठीक है, इसको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी जो यूपी बोर्ड से हैं उनको बोलेंगे भुज, और इसको क्या बोलते हैं कोटि। ठीक है, कोटि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। यानी जो बाई की वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं भुज। ठीक, ये क्या हो गया हमारा ऑर्डिनेट हो गया। ठीक, सो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने इनको लेट भी कर लिया। यानी ये हमारी x1 की वैल्यू हो गई, ये हमारी y1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वाड्रेंट सरफेस पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक है, क्वाड्रेंट सरफेस में क्या होता है, ये हमारी x होगी, पॉजिटिव x होता है कि नहीं होता। ठीक है, इधर इस साइड जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, और अगर ये इस साइड जाएंगे तो माइनस नेगेटिव होता है, और ऊपर की साइड क्या होता है y एक्सिस होता है हमारा, नीचे क्या होगा y एक्सिस माइनस का। ठीक है, यानी अगर कोई वैल्यू, अब यहाँ से देखो ये y की वैल्यू है, लेकिन ये है किसमें प्लस में। ठीक है, तो हमें किधर चलना है, ऊपर की साइड चलना है 3। तो 1 2 3 ऐसे करके लाइन आपको वहाँ ड्रॉ मिलेंगी। सो यहाँ से हमें पता करना है 3 पॉइंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट पर पहुँच गए। अब यहाँ से सेम देखो 2 है, तो 2x की वैल्यू है, तो x के आगे साइन देखो, 2 के आगे साइन क्या है प्लस का, तो हमें किधर चलना पड़ेगा, यानी इस साइड चलना पड़ेगा। सो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन है, तो हमें कितना चलना है 2। तो यहाँ पे 1 और 2 कहाँ आ गया, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा 2, और ये हमारा 3 हो गया। अगर कोई पूछे कि इनको, इस पॉइंट को आप लोग क्वाड्रेंट सरफेस पे शो करके दिखाइए, सो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको अगर शो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 लाइन हैं, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो यहाँ एक जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा पॉइंट क्या होगा 2,3। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इस पॉइंट की, ठीक है, तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ये 2,3 मिल गया। अब सेकंड हमारा पॉइंट क्या है 4,1। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 4,1 का 4 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है हमारा। सो 4x की वैल्यू यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ कोई पॉइंट होगा, और y की वैल्यू कितनी है 1। सो हम लोग 1 यहाँ करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे कहीं यहाँ मिल रहे होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये रहा 4,1। सो हम लोगों को क्या करना है, यानी ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना सबसे फर्स्ट पार्ट है, जो हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स देखेंगे 2,3 4,1। ठीक है, सो 2 बिंदु दिए हुए हैं, ए इसको नाम बोल दिया हमने, बी इसका नाम रख दिया। अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। यानी हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनका हमें डिस्टेंस पता करना है। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये x माइनस का एक्सिस, ये y माइनस का एक्सिस, और ये y प्लस का एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
ठीक, अब हम लोग देखें, इसको हमने क्या बोला, इसको x1 बोल दिया, ये हमारा y1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया। अब x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारा 2 कहाँ है, तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी है 2, सो हम लोग 2 की तरफ जाएंगे, x1 यानी 2, 1 और 2, सो हमारा पॉइंट कहाँ हुआ, ये हो गया। अब y1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 2 3, यानी यहाँ कोई पॉइंट होगा, तो y1 की वैल्यू कहाँ हो गई, ये, तो ये पॉइंट जो हुआ, ये वाला, ये रेड वाला पॉइंट जो शो हो रहा है, वो हमारा क्या हो गया, 2:3। ठीक है, ये हमारा रेशियो क्या हो गया, 2:3 वाला पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेम प्रोसेस से बी जो पॉइंट है हमारा 4,1, सो 4,1 में x2 की वैल्यू कितनी है 4, सो x की तरफ हम लोग कितना देंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ कोई पॉइंट होगा। ठीक है, 1 की वैल्यू y की तरफ 1 चलना है, तो 1 ये हो गया, तो यानी यहाँ कोई पॉइंट हो रहा होगा, ये कोई पॉइंट होगा, इसका पॉइंट का नाम क्या है 4,1। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो पॉइंट बन रहे हैं, ये दो पॉइंट आप लोगों को दिख रहे होंगे, यहाँ ये पॉइंट की दूरी है, यानी ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है कि डिस्टेंस कितना होगा। सो चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, ए और कोई बी बिंदु है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों को अभी बताया था, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। सो हम लोग फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है हमारी 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, सो y1 की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर। सो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो आप लोग बताइए, प्लस का 5 माइनस का 1 कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा हुआ। ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा, माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस का 4 हो गया, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास, 4 4 जा 16 होता है 4 का, प्लस 16 होगा, माइनस का माइनस तो करेंगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, रूट में 32। ठीक है, 32 यूनिट लिख सकते हैं, 32 मात्रक लिख सकते हैं, लेकिन हमारा भी आंसर 32 आ गया। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से आप 32 को भी फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 16, ठीक है, 2 8 2 4 2 2 और 2 का 1, तो यहाँ से कितना पेयर बनेगा, 1 2 पेयर बनेंगे, यानी 2 और 2 2 या 4, √2 भी लिख सकते हैं हम इसको, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट। तो चलिए जो लास्ट थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, तो हमारा थर्ड पार्ट है a, b। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें नंबर्स नहीं है, a, b। ठीक है, ये हमारा क्या है a, b, और सेकंड है a माइनस का b। ठीक है, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि एक x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू हमारी a है, y1 की वैल्यू कितनी है b, x2 की वैल्यू माइनस का a, y2 की वैल्यू माइनस का b। सो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि x, अब हमारे a और b के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो a और b के बीच की दूरी। ठीक है, a b के बीच की दूरी, तो दूरी निकालेंगे, फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो हमारी x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है हमारी माइनस का a। ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का b, y1 की वैल्यू हो गई केवल b, तो b का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से स्क्वायर करें, ठीक है, तो माइनस और माइनस a, माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, प्लस
ये हो गया हमारा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब इधर ऊपर का इरेज कर देता हूँ। ये फार्मूला आप लोग देखिए, यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए, अब माइनस का 2a है तो ये माइनस का 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा प्लस, ठीक है, माइनस हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया तो यह क्या हो गया 4b का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इनको रूट से बाहर निकालना है तो रूट से बाहर निकालेंगे इनको, तो हमारा रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इनको रूट से बाहर निकालें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 2a प्लस 2b। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस b मात्रक या फिर यूनिट। ठीक है, 2 ब्रैकेट में a प्लस b मात्रक या यूनिट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो जय हिंद।